टुकड़ा खींचे स्टार्ट है। लिखल उखल सब ठीक ठाक आ रहा है। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सब? आप लोग के लिए मैथ 2026 के लिए हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और ये 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको हम देखेंगे कैसे सोल्व करना है। और ये क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कुछ फार्मूले होते हैं, उसको मैं एक बार आपको रिवाइज करा दूं। जैसे 7.1 में आपको दूरी सूत्र का जरूरत पड़ता है, तो दूरी सूत्र क्या होता है आप कमेंट में लिख करके बताइए। फिर विभाजन सूत्र क्या होता है, फिर मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। ये सारा फार्मूला आप कमेंट में लिखिए और बताइए कि सर ये फार्मूला इसका होता है, ठीक है, ताकि हमको भी पता चले कि आप लोग फार्मूला याद है या नहीं याद है, ठीक है। अगर नहीं याद है तो आप लोग एक बार याद कर लीजिएगा। अब मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, क्वेश्चन में क्या करना है। क्वेश्चन देखिए, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु आपको ए पॉइंट दिया हुआ है और बी पॉइंट दिया हुआ है को मिलाने वाली रेखाखंड एक्स अक्ष से क्या कर रही है, विभाजित होती है। ऐसे विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करना है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपको एक बिंदु दे दिया गया, क्या दे दिया गया, एक बिंदु दे दिया गया। ये बिंदु है, ठीक है, ये आपका बिंदु है। और इस बिंदु में क्या करना है कि इसमें आपको ए पॉइंट ले लेना है। ए पॉइंट कितना दिया, 1, माइनस का 5। बी पॉइंट कितना दिया हुआ है, माइनस का 4, 5, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि अनुपात ज्ञात करना है आपको, इसका अनुपात, यानी हम बोलते हैं ना m1, m2, तो ये अनुपात बताना है। बीच में आपको क्या दिया हुआ है, एक्स अक्ष से विभाजित कर रही है। किस अक्ष से, एक्स अक्ष से। तो मैंने आपको पहले बताया था 7.1 में कि जब भी आपको एक्स अक्ष से दूरी का बात करेगा तो वहाँ पे आपका एक्स क्या हो जाएगा, एक्स रख लेंगे और वाई आपका 0 हो जाएगा। जब एक्स अक्ष से बात करेगा तो एक्स आपका रहेगा, वाई 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप कुछ और ले लीजिएगा, पी बिंदु ले लीजिएगा, ठीक है। अगर वाई अक्ष से पूछता विभाजित होती है तब क्या करते हैं, वाई की जगह पर वाई रहता और एक्स की जगह पर 0 हो जाता। जिस अक्ष की बात होगी वो आपका रहेगा और दूसरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से लेके आपको काम करना है। चलिए, तो इतना पॉइंट आप समझ गए। अब करना क्या है इसमें, सबसे पहले इसमें आपको लिखना है, उसको हम बता देते हैं क्या लिखना है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हम सोल्व करने वाले हैं। इसको साइड में रखिए। अब यहाँ पे लिखिए, मिलाने वाली जो रेखाखंड है उसको लिखना है। माना कि क्या मानना है कि 2 अनुपात है आपके पास, ठीक है। लिखेंगे माना कि बिंदु ए कितना है, 1, माइनस का 5 है, ठीक है। और बी कितना है आपका, माइनस का 4, 5 है, को मिलाने वाली रेखाखंड मिलाने वाली रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होती है। कहाँ से होती है, एक्स अक्ष से, एक्स अक्ष। अब एक्स अक्ष का बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0, एक सेकेंड, जब एक्स अक्ष का बात करेंगे तो y 0 होता है और x का जगह पे x रह जाएगा। एक्स अक्ष को मिलाने वाली रेखाखंड तो लिख लिया, एक्स अक्ष से विभाजित होती है। यहाँ पे लिखेंगे एक्स अक्ष से के अनुपात 1 में, क्या लिख देंगे, के अनुपात 1 में विभाजित होती है। हम मान लिए हैं, ठीक है, किस में विभाजित होती है, तो के अनुपात 1 में विभाजित होती है। चलिए, अब इतना हो गया, तो हम इसके बाद अब क्या करेंगे, अब विभाजन सूत्र लगाएंगे, क्योंकि
अब यहाँ से विभाजन सूत्र से ही हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि जब भी आपको रेखाखंड का बात करें और विभाजित हो रही है एक अक्ष से, ठीक है, तो मिलाने वाली रेखाखंड जो है ये क्या होगा, आपको दो अलग अलग पॉइंट निकाल के बताना है, यानी एक्स का और यहाँ पे जो जीरो है इसका, यानी आपको m1 और m2 निकाल के दिखाना है कि m1 और m2 किस अनुपात में आएंगे। तो इसके लिए आपको विभाजन सूत्र का काम करना होगा। तो हम यहाँ पे अब लिखेंगे विभाजन सूत्र से, ठीक है, विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से काम करेंगे। थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेते हैं। अब बताइए विभाजन सूत्र बराबर क्या होता है। मैंने फार्मूला आपको बताया था m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2, ये किसके बराबर होता है, x के बराबर। अब y के बराबर क्या होता है आपका, m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। अब इसको लेके सोल्व करना है आपको, यानी यहाँ पे बताइए अब x बराबर क्या हो जाएगा, m1 का मान बोलिए, m1 का मान जैसे यहाँ पे हम बोले हैं किस अनुपात में लेंगे, तो k अनुपात 1 में विभाजित करेंगे, इसमें k अनुपात 1 में। तो m1 हमारा क्या हो जाएगा, k, m1 हो जाएगा k मल्टीप्लाई x2 का मान बताइए। अब यहाँ पे हम आपको बता देते हैं कि x1 कौन होता है, x2 कौन होता है। तो ये आपका होता है x1, ये होता है आपका x2, ये होता है आपका y1, ये होता है आपका y2, ठीक है। तो यहाँ से आपको देख के पहचान लेना है कि x2 आपका कितना है, -4 है। यहाँ पे आप लिख लेंगे -4 प्लस m2 1, x1 का मान बोलिए, x1 का मान आपका है 1, ठीक है, बटा में m1 प्लस m2 यानी k प्लस 1 रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से y का मान निकालेंगे, किसका मान निकालेंगे, y का। बोलिए m1 कितना है आपका k, y2 कितना हो जाएगा 5, y2 आपका हो गया 5 प्लस m2 कितना है आपका 1 मल्टीप्लाई y1 कितना हो जाएगा आपका -5 हो जाएगा, ठीक है, बटा में हो जाएगा आपका k प्लस का 1। चलिए इतना काम आपको दिख रहा है कि इतना करने के बाद अब क्या होगा, इसको आगे थोड़ा सोल्व करके बढ़ाएंगे आप। अब आपको जैसे मैंने एक बात बता दूं, देखिए x का मान तो आपको दिया नहीं है, ठीक है, लेकिन y का वैल्यू आपको यहाँ पे दिख रहा है, y का वैल्यू आपको दिख रहा है क्या है, 0 है। तो अब यहाँ पे लिख लेंगे तुलना करने पर, ठीक है, यानी अब तुलना करके देखेंगे तो हमें यहाँ पे लिखना होगा तुलना करने पर, तुलना करने पर यानी y का मान क्या और रखेंगे आप 0 बराबर। अब k में 5 से गुना करने तो क्या हो जाएगा 5k प्लस, अब यहाँ माइनस का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस का 5 डायरेक्ट लिख लेते हैं, माइनस का 5 हो जाएगा आपका बटा k प्लस 1। अब यहाँ से आपको क्या करना है, 0 बटा कुछ नहीं तो 1 लगा लो, ठीक है, यानी मान लो कि यहाँ पे आप क्या कर देंगे, यहाँ पे बटा 1 कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई थोड़ा सा कर लेते हैं। जैसे अब 0 में ऐसे तिरछा तिरछे गुना होता है, तो 0 में k से गुना करेंगे तो 0, 0 में 1 से गुना करेंगे तो 0, यानी पूरा का पूरा क्या मिल गया 0। तो यहाँ पे मिल गया 5k माइनस का 5, ठीक है, 5k माइनस का 5 इधर हो गया आपका 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, -5 को उठा के इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 5, यानी आपको हो जाएगा 5k बराबर 5। तो 5 से 5 कैंसिल, क्या बचा, k का मान आपका आ गया 1। अब इस k के मान को आपको क्या करना है, ला करके x वाला में पुट कर देना है। जैसे x वाला में पुट करेंगे तो हमारा x का मान निकल जाएगा, k का मान तो निकल ही गया और x का मान निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हम काम करते हैं इसमें ला के, ठीक है। अब देखिए अब क्या रखेंगे, k का वैल्यू पुट करेंगे इसमें। तो बताइए x बराबर क्या हो जाएगा, k का वैल्यू कितना है 1, और 1 में -4 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1 इंटू 1 बटा 1 प्लस 1। अब बोलिए -4 में 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा -4, अब प्लस का 1, अब बटा में आपका हो जाएगा 2। तो बताइए कितना आएगा, x बराबर आपका आ जाएगा -3/2, -3/2 आया।
अब यहाँ पे x का मान आपका निकल के आया कितना, -3/2 और y का मान क्या मिला 0। तो अब आपको देखना है कि ये किस अनुपात में विभाजित हो रहा है, ठीक है, किस अनुपात में हमारा विभाजित होके आ रहा है। तो बताइए k का मान हमने यहाँ पे 1 लाया और k अनुपात 1 लेके हम काम किए हैं, एक बार हम आपको दिखाया था ऊपर क्या किए हैं, k अनुपात 1 लिए हैं, तो k का मान हमारा 1 आ गया, 1 आपका ऑलरेडी पहले से है, यानी 1 अनुपात 1 में हमने विभाजित कर दिया, ठीक है। अब लास्ट में हमारा क्वेश्चन अब हो गया कंप्लीट। अब नीचे लिख लेंगे, अतः जो दो बिंदु था हमारा, दोनों बिंदु के ले लेंगे कि बिंदु A और B, बिंदु A का वैल्यू कितना था, A का वैल्यू है 1 - 5 - 4 5, -4 5, ठीक है, -4 5 को मिलाने वाली रेखाखंड 1:1 में विभाजित करती है। वन अनुपात 1 में विभाजित करती है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका होता है कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6ठा नंबर।